कल अपन लोगों ने 27वें सवाल तक पढ़ लिया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। जो लोग नए थे कल, कौन कौन था नया, जरा हाथ उठाना ऊपर। आप लोगों को क्लासें मिल गई? और कोई था नया कल? क्लास मिल गई? मैसेज किया था? आज किया था? क्लास नहीं मिली? चेक करो जरा। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। चेक करो। और कौन था कल नया? ये थे, ये थे। और कोई था नया? चलो भाई देखो, 28वें सवाल में कह रहे हैं 19,400 रुपए की राशि है, दो भागों में बांट दी जाती है। 19,400 रुपए की हमारे पास राशि है, दो भागों में बांटनी है। पहले पर 8% की दर है और 5 साल के लिए है। दूसरे पर क्या है भाई? 4% की दर है, 9 साल के लिए है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7। ये बिल्कुल अलग सवाल है, ऐसा सवाल अभी तक आपने किया ही नहीं। देखिए, मान लीजिए आपका पहला भाग है P1। पहला भाग क्या है? P1। इस पर आपने कितनी दर से ब्याज दिया? 8%। कितने साल के लिए दिया? 5 साल के लिए। तो ब्याज क्या होगा? ब्याज यही होगा ना, यही बनेगा ब्याज की नहीं बनेगा? पहला हिस्सा मान लो P1 है, हमें पता तो है नहीं, निकालेंगे बाद में। पहला हिस्सा P1 है, 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज ये बनेगा कि नहीं बनेगा? एक हिस्सा और है, मान लो वो है P2। इस पर 4% के हिसाब से 9 साल का ब्याज ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये पहले हिस्से का ब्याज, ये दूसरे हिस्से का ब्याज। ये क्या है? और ये सवाल में कह रहे हैं कि दोनों से जो ब्याज मिल रहा है उसका अनुपात है 3:7। यानी कि ये वाला ब्याज बटे ये वाला ब्याज बराबर है 3/। ओके। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको P1 P2 का रेशियो मिल जाएगा, और जब P1 P2 मिल गया, टोटल हमें पता है, तो हम बांट देंगे, सवाल सॉल्व हो गया। बस इतना था सवाल। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करें। 100 से 100 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। और अब सब एक तरफ कर दो तो पता लग जाएगा क्या आ रहा है। तो हमारा आया P1/P2। यहां लिखा था 3 और बटे में 7। इसके साथ क्या था? 9। ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। इसके साथ क्या था? 2 और 5। ये कहां पहुंच जाएंगे? नीचे। अब आप देख लो कुछ काटा पीटी है क्या इधर? किसी प्रकार की कोई काटा पीटी दिख रही है? तो अब जब नहीं है तो जो लिखना है वो लिख दो। कितना हो गया? 27 और 70। अगर पहला भाग 27 है, दूसरा भाग 70 है, पहला भाग कितना है? दूसरा भाग? टोटल आपका टोटल 97, और सवाल में टोटल कितना है? 19400। ठीक है, आपका एक भाग 27, दूसरा भाग 70, टोटल आया 97। और सवाल में कुल कितना दे रहे हैं? 19,400। अब आगे की कहानी समझ ही गए होगे। हम क्या बोलने वाले हैं? बताओ भाई, क्या बोलेंगे हम? तो आप क्या बोलोगे? तो 97, 97, एक, एक का मतलब, अब आपको क्या चाहिए? 27। 27 का मतलब क्या हो जाएगा? 5400। 70 का मतलब क्या हो जाएगा? ये लो भैया, आपके आंसर होगा। पहला भाग ये है, दूसरा भाग। इतना सरल सा सवाल था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, बड़े आराम से हो गया। पहला हिस्सा माना P1, 8% ब्याज 5 साल के लिए, ये बना ब्याज। दूसरा हिस्सा P2, 4% का ब्याज 9 साल के लिए, ये बना। इसका ब्याज बटे इसका ब्याज बराबर 3/7 सवाल में दिया था। इससे आ गया P1 P2 इतना, तो बस टोटल हुआ 97। अपना टोटल 97, उनका टोटल इतना, एक का मतलब। फिर नोट कर लोगे तो देखो अगला सवाल ऐसे ही है क्या? पहले इसको नोट कर लो फिर देखते हैं।
आज यार मुझको लेती सीट दिख रही है तो। सर वो हम गए थे तो हमारे बैग में लगी थी सीट बैग में थी टिकट के 3 निकला कल तुम छूट गए थे। हो गई पोस्टिंग मिल गई, कहाँ पे मिली? अभी वो ना सर काम कर रहा है। अच्छा वो ट्रेनिंग चलेगी अभी? चलो बढ़िया। अब अगली बार तुम लोग की फोटो आ जाए ऐसे ही तो मजा आ जाएगा। सीट कहाँ है? तुम्हारे जैसे शरीफ लोग बदमाशी करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हारी सीट है, पढ़ो पढ़ो। झमझम दुलाती नहीं है। और भाई हर्षवर्धन सीट कहाँ है? छुपा के रखी है, बाहर निकाल लो यार, बाहर निकाल लो। चलो भाई क्लियर है। अगला सवाल ऐसे ही है, करो। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, चलो हमें बताना तुम लोगों ने क्या किया, बताओ। 19,000 रुपए के दो भाग करने हैं। पहला भाग मान लेंगे P1, दूसरा भाग मान लेंगे P2। नीतेश खड़े हो जाओ, बताओ भैया क्या है सवाल में। पहला भाग क्या माना? P1। P1 पे कितने साल का ब्याज है? 2 साल का ब्याज है। देखते हैं ना भैया, नीतीश मजाक करता है थोड़ा थोड़ा। 2 साल का ब्याज है। दर क्या है? 8 बटे में 100। दूसरे वाले भाग को P2 माना, कितने साल का ब्याज है? 3 का, और फिर 4, और फिर 100, और कितना है अनुपात? 16:7। आंसर आ गया तुम्हारा? आ गया? आओ ठीक, बैठ जाओ फिर। चलो आ गया आंसर। तो देखो भाई 100 से 100 कट गया 2 बार, बस अब कर दो 100। तो P1 अपॉन P2, 16 और 7 तो ऐसे ही था, 3 यहां पे, और 2 और 2 नीचे और कट जाएगा, तो क्या आ गया? 12 और 7। भैया अपना पहला भाग आया 12, दूसरा भाग आ गया 7, टोटल कितना आया? और सवाल में टोटल कितना है? अरे वाह, इसे देख के मजा ही आ गया। 19 का मतलब 19 का मतलब 1 का मतलब 12 का मतलब 7 का मतलब आंसर हो गया। कितना बढ़िया सवाल था, है ना? ऐसे ही आ जाए बस। नहीं ऐसा नहीं है, आते हैं सवाल, ऐसे ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई 30वां सवाल देखो कैसा है। ऐसे ही है कि अलग है? बिल्कुल सेम है। अल्पित कह रही है कि 30वां सवाल सेम है। अब आप लोग देखो सेम है कि नहीं है, अगर है तो करो। भावेश बताएगा सेम है कि नहीं। कहो भाई सेम है। अगला सवाल, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, पढ़ दो जरा सवाल, पढ़ दो, अच्छी आवाज में पढ़ दो सवाल। ठीक, फिर अब भाई इन्होंने अभी तक अनुपात दे रहे थे,
अब की बार क्या कर दिया, इतने गुना कर दिया। तो क्या सवाल पिछले जैसा है? देखिए सवाल पिछले जैसा ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आपको घुमा दिया। हम उसको लिख दे रहे हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। पहला जो हिस्सा है, बैठ जाओ, ये पहला जो हिस्सा है उसे आप P1 मान लोगे। कितने साल के लिए लेना है? 5 साल 8% बटे 100। दूसरा हिस्सा P2 मान लोगे, 4 साल 10% बटे 100। पहले भाग का साधारण ब्याज, सुनिए ध्यान से, पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज का 3 गुना है। इसका मतलब है अगर दूसरा वाला ब्याज 1 है तो पहले वाला ब्याज 3 है। देखो पहले वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज का 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? 3/1। सॉल्व कर दो, आंसर खत्म हो गया। तो 100 से 100 उड़ा दो, 4 दूनी 8 और 10 से 10, बस P1/P2 3/1। तो भाई अपना टोटल क्या हुआ? 4, और सवाल में क्या है? 12,000। कितना बढ़िया सवाल है, देखो इधर, इतना सुंदर सवाल। ठीक, 4 का मतलब 4 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब खत्म हो गया। 1 का मतलब 3,000 और 3 का मतलब 9,000। ये लो भैया सवाल हो गया। बताओ कितने अच्छे सवाल है। मतलब जितनी थ्योरी है हम तो उतना भी नहीं लिख रहे हैं। बताओ थ्योरी बड़ी है सवाल की, अपना सॉल्यूशन उससे छोटा है। क्लियर? और अपन तो समझ के कर रहे हैं तो इतना लिख रहे हैं। जब आप ही को लिखना है, आप ही को समझना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कौन सा सवाल हो गया? 30वां। 31वां सवाल देखिए कैसा है। ऐसा ही है कि अलग है? क्या अलग हो गया भाई? अब क्या हुआ कि जो सवाल बनाने वाला है वो समझ गया कि आप लोग ये तरीका समझ गए हो। पहले आपने अनुपात समझ लिया, फिर आप ये भी समझने लगे उतना गुना हो गया तो क्या, तो वो एक स्टेप और ऊपर उठ गया। सवाल उसी तरीके का है, थोड़ा सा चेंज है। आओ देखो, आपके पास कुल राशि जो कुछ भी है, दो साल के लिए 6% की दर से कुछ राशि का निवेश किया। अब कुछ राशि हमें नहीं पता कितनी है, तो हम मान ले रहे हैं P1 को 2 साल के लिए 6% के हिसाब से निवेश कर दिया, तो ये ब्याज बन गया ना। 2 साल तक 7% की दर से एक अन्य राशि का निवेश किया, एक दूसरी राशि है P2 का 2 साल के लिए कितने हिसाब से? अच्छा, ये हो गया भाई। दोनों निवेशों का कुल साधारण ब्याज 2,478 है। ये पहली राशि का निवेश है, ये दूसरी राशि का निवेश है, और इनका टोटल दिया हुआ है। पहली राशि का 1/4 भाग दूसरी राशि के 1/5 भाग के बराबर। ठीक, अब देखो आपसे कहा पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 1/5 के बराबर है। ठीक है भाई, तो अब आप सवाल देखो कैसे होगा। आप क्या करोगे, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो P1/P2 बराबर क्या आ जाएगा? 4/5। P1/P2 आ गया 4/5। इसका मतलब है अगर P1 4 है तो P2 क्या होगा? 5 होगा। तो आप मान लो P1 बराबर 400 और P2 बराबर 500। तो हम ऐसा मान लेंगे, तो हम यहां लिख देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? 400 गुणे 6/100। ये वाला ब्याज क्या हो जाएगा? 500 गुणे 2 गुणे 7/100। अगर इसको 400 माना तो ये इसका ब्याज बना, इसको 500 माना तो ये इसका ब्याज बना। ठीक बना? इसको सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? ये 4 दूनी 8, 8 6 48। ये कितना आ गया? 70। टोटल कितना हो गया? 118। भैया हमारा टोटल ब्याज तो 118 बना, सवाल में कितना बना? हमारा ब्याज 118, उनका कितना? 24 78।
हमारा टोटल ब्याज 118 है, उनका टोटल ब्याज 2478 है। तो हम बोलेंगे 118, आप बोलोगे 2478। फिर हम बोलेंगे 1, तो आप भाग दे दोगे। भाग दे दोगे कितना आया? 21। फिर हम बोलेंगे 400, आप क्या बोलोगे? 400 गुणे 21 तो क्या आ जाएगा? 8400। फिर हम बोलेंगे 500, आप बोलोगे 500 गुणे 21 कितना आ जाएगा? फिर हम बोलेंगे सवाल खत्म हो गया, तो आप खुश हो जाओगे। बस इतना था सवाल। देख लो दोबारा, पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 1/5 के बराबर है। तो P1/P2 क्या आया? 400 और 500 माना है। 4/5 आया था, ये 4000 और 5000 भी हो सकते हैं, 4 लाख और 5 लाख भी हो सकते हैं, 40,000 और 50,000 भी हो सकते हैं। P1 और P2 एक अनुपात है, मान लिया। तो पहले वाले का ब्याज ये बना, दूसरे वाले का ब्याज ये बना, दोनों का ब्याज मिला के 118 बना। और सवाल में कितना बना? तो हमारा 118 सवाल के इतने के बराबर है, हमारा एक सवाल के 21 के बराबर है। तो हमारा 400 8400 के बराबर होगा, हमारा 500 10,500 के बराबर होगा। ये आपके दोनों आंसर है। अब आप अगर इनका रेशियो देखोगे, 8400 और 10,500 का अगर आप अनुपात देखो, तो आपको 4 और 5 का अनुपात मिल जाए। ठीक, चेक कर सकते हो, नोट कर लो। हो गया सवाल, यही पूछा था ना? चलो कौन सा सवाल था भाई? 31। 32 देखो ऐसे ही है कि अलग है? अलग है। अलग है कि नहीं है बताओ? कल ऐसा सवाल पढ़ा था क्या? कर डालो। ये सवाल पीछे आ गया है कल जैसा। क्या दे रहे हैं सवाल में? सवाल में आपसे कहा गया 3400 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 7.8% का दर से ब्याज मिला, दूसरे पर 11.2 मिला और साधारण ब्याज की कुल दर 10.2 हो गई। तो यार जब ऐसा सवाल सामने आ जाए तो फिर तो एलिगेशन लगाना चाहिए। ठीक है, यहां लिखोगे क्या? 7.8, यहां क्या लिखोगे? 11.2, यहां क्या लिखने वाले हो? घटा दो, जरा अंतर बताओ, जल्दी से बताओ कितना कितना है। यहाँ क्या है? 2.4, यहाँ पे 1, तो बस पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो। 10 और 24, 5 और 12, 5 और 12 का अनुपात है। 5 और 12, 5 और 12 हर्षवर्धन, 5 और 12 अपना तो टोटल 17 और सवाल का टोटल 17 का मतलब 17 का मतलब अब हम क्या बोलेंगे? अब हम क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? फिर हम क्या बोलेंगे? फिर आप क्या बोलोगे? भाग दे दो यार। फिर हम क्या पूछेंगे? 12 पूछेंगे यार। क्या आएगा? 2400। ठीक, फिर हम क्या कहेंगे? अभी का खत्म। टोटल था 5 और 12, 5 और 12 का टोटल 17। हम बोलेंगे 17, तुम बोलोगे 3400, हम बोलेंगे 1, तुम बोलोगे 200, फिर हम बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे? फिर हम क्या बोलेंगे? अभी का खत्म यार, बार बार सवाल खत्म करवा देता है। बताओ भाई हम क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे टोटल 3400 था, 2400 हो गया, दूसरा 1000 है। हम क्यों बोले 5? नहीं बोल रहे। ठीक है, 5 बोलोगे तो भी हो जाएगा और नहीं बोलोगे तो भी हो जाएगा।
5 गुणे 200 कितना आ गया? 1000। यही पूछा था, अंतर पूछा था। अरे यार ज्यादा करा दिया तुम लोगों ने। चलो देखो, अंतर पूछा तो ये सब कुछ नहीं करोगे। सुनो ध्यान से, 5 और 12 का अंतर 7। देखो अब इस सवाल का कोई गारंटी तो है नहीं कि वो राशि पूछेंगे कि नहीं। अगर पूछते तो हम ऐसा कर देते। उन्होंने अंतर पूछा, जब अंतर पूछेंगे तो हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। कैसे? एक 5 है, एक 12 है, अंतर क्या है? 7। तो 17 का मतलब 3400, 1 का मतलब 200, 7 का मतलब, बस डायरेक्ट आंसर। 7 का मतलब 1400। दोनों राशियों में 1400 का अंतर है। ठीक है, दोनों राशियों में कितना का अंतर है? अभी जो रह गए थे पीछे। हाँ भाई, 2 साल में राशि का अंतर बदल जाएगा? बताओ। 2 साल में, इन्होंने कहा 2 साल का है सर, तो 2 साल में राशि बदल जाएगी? भैया जितना पैसा जमा करके आओगे उतना ही तो रहेगा, जमा किया हुआ थोड़ी बदलता है, मिलने वाला बदल जाता है। ठीक। और एक चीज, आप कहोगे सर आपने यहाँ 2 का गुणा नहीं कराया, कल तो कह रहे थे 2 साल का सवाल होगा 2 का गुणा कराएंगे, ये पूछ रहे थे ऐसा है? भैया ये कितने साल की दर है? ये जब 1-1 साल की है तो सवाल हो जाएगा। यहां पे अगर 2 साल का होता तब 2-2 साल का करते। बेसिक चीजें समझ लो, गलती होगी नहीं। आपको 1-1 साल की ब्याज दर लेनी है तो हो जाएगा, 2-2 साल की लोगे 2 साल में हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो 33वां सवाल पढ़ लें सभी लोग। यहां से बहुत अच्छा पैटर्न चालू हो रहा है 33वें सवाल से, ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया? अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो किताबों में ट्रिक के रूप में दी रहती है, तो हम आपको उससे एक स्टेप और नीचे ले जा रहे हैं कि ट्रिक बनी कैसे। आओ उसको समझ लें। जरा हमको बताओ साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई माधव, क्या होता है? हाँ, सब इंस्पेक्टर बराबर P/R/T/100। भाई यही होता है। अब आप हमें बताओ P का फॉर्मूला क्या बनेगा? बनेगा। अब मान लीजिए आपके पास अलग अलग राशियां हो, अलग अलग दर हो, अलग अलग समय हो, ठीक, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है? P1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? SI कह रहे हैं, आपसे कहा गया सवाल आप पढ़ लो जरा, साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है, तो आपका SI1 SI2 SI3 नहीं होगा, SI ही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर है। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा? SI इंटू 100, दरें अलग अलग हैं तो यहां हो जाएगा R1 इंटू T1। ऐसे ही P2 का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा? SI इंटू 100 R2 गुणे T2। और P3 का क्या बनेगा? SI इंटू 100 R3 इंटू T2 बनेगा। अब आप इसको रेशियो में लिख दो। अगर आप इसको रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? P1 P2 P3 बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 R1 T1 अनुपात SI इंटू 100 R2 T2 अनुपात SI इंटू 100 R3 T3। अब आपको ये तो पता है ना, अनुपात में अगर चीजें बराबर हो तो हटा सकते हैं। तो आपसे कह रहे हैं साधारण ब्याज बराबर है, ऐसा ही उड़ गया, 100 भी उड़ गया, क्या बचा? 1/R1 T1 R2 T2 1/R3 T3। और यहां पर लिखा जाएगा P1 P2 P3। ये फॉर्मूला आपको किताब में दिया रहता है ट्रिक के रूप में, और यहां पर लिखा रहता है यदि दी गई अलग अलग राशियों का साधारण ब्याज बराबर है। तो अगर दी गई राशियों के लिए दर अलग अलग है, समय अलग अलग है, सिर्फ साधारण ब्याज बराबर है, तो ये फॉर्मूला काम करता है P1 P2 P3 अनुपात में,
यहां पर 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। P1 क्या है बताओ, पहली राशि। P2 क्या है, P3 क्या है, R1 क्या होगा, पहली दर, पहली राशि वाली दर। T1 क्या होगा, पहली राशि के लिए समय। R2, T2, R3, T3। समझ गए? अब सवाल पढ़ो जरा अगला। अच्छा, किसी को ये डेरिवेशन नहीं करनी है पेपर में, हमने आपको सिखाया है कहां से आई है। आप डायरेक्ट इसे लिख के या बिना लिखे, जैसी भी आपकी मर्जी हो, सवाल कर सकते हो। ओके, चलो अब सवाल पढ़ लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। 33वें सवाल में कह रहे हैं 39,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग 10% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए। क्या हो गया भैया बताओ जरा, 10% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए क्या चीज है, R1T1 10 गुणे 2। दूसरी राशि 3 साल के लिए 10 और तीसरी 4 साल के लिए 10। और आपसे कहा गया सबका साधारण ब्याज बराबर है। तो साधारण ब्याज बराबर है तो लग गया फॉर्मूला, बस सॉल्व करो अब इसको। P1, P2, P3। देखो भैया 10 सब में है तो उड़ा दो, ठीक। और जब भी ऐसी भिन्न होती हैं तो एलसीएम जो होता है उससे गुणा करा देते हैं। तो भाई यहां किससे गुणा करा दो बताओ, 12 का करा दो सब में गुणा। तो ये क्या हो गया, 6, 4 और 3। तो ये आ गया 6, 4 और 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना सब लोग। पहला हिस्सा बताते जाओ जरा, पेन वेन एक तरफ रख दो, ये सब काम बाद में किया करो। और हम तो ये कहेंगे जब हमारे पास बैठा करो यहाँ पे क्लास में, तो सिंपल एक पेपर अपने सामने रखा करो या रजिस्टर का कोई पेपर खोल लो, छोटी मोटी कैलकुलेशन हमारे साथ किया करो। बाकी आपको क्लास जब मिल जाती है या नहीं मिलती तो घर जाके खुद सवाल लगाओ। जैसे आज तुम गए, तुमने यहां से सवाल देखे और घर जाके खुद लगाओ तुम सवाल। अब हो सकता है तुम किसी सवाल में अटक जाओ, कोई चीज भूल जाओ, उसके बाद क्लास आपको मिल जाएगी, क्लास से देख लो, कंप्लीट हो जाए, पक्की हो जाएंगी चीजें बिल्कुल। अभी क्या है, हम लिखते हैं तुम छाप लेते हो, उसके बाद घर जाके ये गया बस्ता, सवाल तो हो ही चुका है तो देखते नहीं हो, तो चीजें भूल जाते हो। चलो आओ देखें। पहली चीज बोलो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला। क्या नाम है भैया तुम्हारा, शिवम। शिवम पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल इन्हीं को बता दो। टोटल 6, 4 और 3 का टोटल बताओ सवाल में। टोटल देखो, सवाल पढ़ो, कुल कितना है पैसा। तो 13 का मतलब कहो भाई, 13 का मतलब, 1 का मतलब 300, 3000। 1 का मतलब 3000, तो 3 का मतलब बोलो, आप लोग भी बता दो। 3 का मतलब, 4 का मतलब, 6 का मतलब, सवाल सॉल्व हो गया। 1 का मतलब 3000, 3 का मतलब 9000, 4 का मतलब 12000 और क्या था 6, 18000। ये लो भैया, ये तीनों आंसर आ गए। इतना इतना पैसा था। ये वाला पार्ट सवाल में करना नहीं है, सवाल यहीं से स्टार्ट है, बस एक लाइन का सवाल है, बस इतना बड़ा आपको दिया था। आपने क्या देखा, पहले वाले जो धन है उसके लिए 10 और 2 दिया गया है, दूसरे वाले के लिए 3 और 10 दिया गया है, तीसरे वाले के लिए 4 और 10 दिया गया है। इनको सॉल्व करके अनुपात निकाला 6, 4 और 3। पहला हिस्सा 6 है, दूसरा हिस्सा 4 है, तीसरा हिस्सा 3 है, टोटल है 13। और अपना टोटल 13, सवाल का टोटल 39। 13 का मतलब 39, 1 का मतलब 3, 3 का मतलब 9, 4 का मतलब 12, 6 का मतलब 18। ये आपका पैसा बट गया, कहानी खत्म। ये पार्ट डेरिवेशन है। आपको अच्छा लगे याद रखिए, नहीं अच्छा लगे फॉर्मूला याद करिए, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखो, ऐसा ही है, देखो है ऐसे ही। अगला सवाल करो, अगला जल्दी से।
अब डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करेंगे अपन लोग हैं। चलो आप लोग देख लो, बताना हमको, हम लिखेंगे आपसे पूछ। सत्येंद्र भाई पहले वाले के लिए R1 T1 बताइए, 2 और दूसरे वाले के लिए 4 और 3, तीसरे वाले के लिए 5 और 4। देखो भैया इधर सब लोग सवाल पढ़ लो। कह रहे हैं पहला भाग 2% के हिसाब से 3 साल के लिए R1 T1, दूसरा भाग 4 साल के लिए 3% के हिसाब से R2 T2, तीसरा 5 साल के लिए 4% के हिसाब से। सबका साधारण ब्याज बराबर है। जैसे ही कहा साधारण ब्याज बराबर है, फॉर्मूला यही फिट होना है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। कुछ है काटा पीटी? 2 2 2, ठीक। और कुछ है? नहीं। 3 कहां से कट रहा भाई? 3 उसमें है ही नहीं। तो अब भाई हमारे पास क्या आ गया? 3 और 6 और 10। अब आपको दिख रहा होगा इसका एलसीएम क्या होगा, आप बताओ। इन लोगों की बात भरोसा नहीं करना, ये लोग विधवा देते हैं ऐसे पीछे से बोल के कि तुम भी यही बोल दो। तुम अपना बताओ, पर्सनल एलसीएम बताओ क्या होगा। अरे उसे बताने दो यार, बताओ। ये ऐसी विधवा देंगे धीमे से कह के, इनको बिल्कुल भरोसा नहीं करना, अपना बताना। एलसीएम निकालना आता है? लासापा बता दो फिर, 3 6 और 10 का निकाल के बता दो। अच्छा हमें बेसिक चीज बताओ, एक लासापा होता क्या है? देखिए बड़ा अच्छा चैप्टर है, आप लोगों के कोर्स में है और पेपर में जरूर आता है। और कितने लोग हैं जिन्होंने एलसीएम यहाँ पढ़ा हुआ है क्लास में? काफी लोग पढ़ चुके हैं, तो उनको पता होगा बेसिक एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। आप लोग आंसर नहीं दोगे, जो नए लोग हैं वो बताएंगे। बताओ भैया एलसीएम क्या होता है? अरे हम नाम थोड़ी पूछ रहे थे। एलसीएम से क्या मतलब समझें कि हम एक बार में पकड़ लें उसको। अच्छा मासा का बताओ। मासा मतलब एचसीएफ। चलो आपने पढ़ा है यहीं पे पढ़ा है चैप्टर ये। बताओ लासा का मतलब क्या होता है? लासा कौन सी चीज होती है? ये लियो भैया, डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चाहिए। बताओ भैया, पता है लासापा? पढ़ा है? यहाँ पढ़ा है? तो बताओ फिर, लासापा में हमने बताया होगा क्या होता है। थोड़ा सा और अच्छा कर लो, ऐसी चीज पकड़ो जो तीनों के पहाड़े में मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले मिले जो तीनों में हो, बस लासा हो गया। अब आप कहोगे ऐसा क्या है? 3 6 और 10 इन तीनों से कट जाए। दीपक बिल्कुल सही बात बता रहे थे, ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो ऐसा तो यार बहुत कुछ होगा। जैसे हम तुमसे कहें 30 तो 30 भी कटेगी, फिर हम कहें 60 तो 60 भी कटेगी, फिर हम कहें 120 वो भी कट जाएगी, सब कटेंगी। तो हम लासा किसको मानेंगे? जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो लासा का बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए और सबसे छोटी हो। तो कौन सी दिख रही तुम्हें? 30 दिख रही, लासा हो गया। मासा क्या होता है? कट जाए, काट दे। मासा में होता है काट दे, लासा में होता है कट दे। तो भैया क्या आएगा? 30। यहां पर क्या आएगा? 30। यहां क्या आएगा? 30। भाग दोगे तो कितनी बार? 10 बार। यहां पे 5 बार और यहां पे 3 बार। आ गए तीनों हिस्से। पहला हिस्सा कितना आया? 10, दूसरा हिस्सा और तीसरा। टोटल अपना टोटल 18 और सवाल का टोटल 14,400। तो भाई हम बोलेंगे 18। यहां पे आने के बाद तो पता ही है क्या करेंगे। क्या करेंगे बताओ? शर्मा गया है? कहो ये शर्मा गए तुम तो यार। क्या करेंगे बताओ? हम बोलेंगे 18, आप बोलोगे 14,400। फिर हम पूछेंगे 1, आप क्या बताओगे? फिर हम पूछेंगे 10, आप कहोगे 8,000। फिर हम कहेंगे 5, 4,000। फिर हम क्या कहेंगे? फिर आप क्या कहोगे? आंसर हो गया। कितना छोटा सा सवाल कर दिया, हो गया सवाल। सवाल में थ्योरी बड़ी है, अपना सॉल्यूशन छोटा है। चलो भाई
है भाई, क्या हो गया, 40,000 हो गया। टोटल 14,400 थे, भाग 40,000 आ गया। बैंक लूटी थी क्या? 14,400 टोटल था और हिस्से किए तो एक आदमी को 40,000 मिला। वाह, ठीक है भाई। 8 और 4 12 और 24 14,400 टोटल कर लिया करो, ऐसा बोरा नहीं लूटना है किसी का। ठीक है, चलो अगला सवाल 18,600। अच्छा, अगला सवाल ऐसे ही है कि अलग बताओ? क्यों है अलग, बताओ? अभी तक जो सवाल थे उनमें साधारण ब्याज बराबर था, अब जो सवाल है उनमें क्या बराबर है? मिश्र धन बराबर है। तो सवाल में फिर एक नई डेरिवेशन, फिर एक नया फॉर्मूला, फिर उसका यूज और सवाल सॉल्व। आओ समझे, जब अमाउंट बराबर होता है तब क्या होता है। चलो तो पहले समझ लें कि क्या होता है फॉर्मूला, फिर अपन लोग लगाते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताओ कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? राघवेंद्र, क्या होता है फॉर्मूला मिश्र धन का? है भाई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल साहब से जब एसआई मिल लेता है तो अमाउंट हो जाता है, आदान प्रदान हो जाएगा। बैठे। तो भाई देखो, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, यही हमको वहां तक पहुंचा देगा जहां तक जाना है। आओ समझो, पी का फॉर्मूला क्या होगा? या चलो ऐसा, पी को पी लिखा रहने दो, एसआई का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी वाई। बताओ भाई, है? अब आप देखते जाना बनता कैसे है, आपको लास्ट वाला याद रखना है, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे पहुंचते हैं। किताब में जब ट्रिक दी रहती है तो अपन को देख के लगता है कि पता नहीं कहां से आ गई है। ये चीज आपको पता होगी ना तो गलती नहीं होगी और आप नई नई चीजें सीख जाओगे। देखो, इसमें से क्या कॉमन आया, क्या बचा? ठीक है, 1 प्लस, अभी ऐसा है। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस आर टी अपॉन 100। ओके, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया? अमाउंट का। आप भी लिख लो, इतना सा लिख लो जल्दी। ऊपर हेडिंग डाल लेना जब मिश्र धन बराबर हो। जब मिश्र धन बराबर हो तब के लिए कर रहे हैं। अब आप देखो इधर से पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस आर टी, यही बनेगा ना? देखो बनेगा ना? क्लियर? अब आपसे कहने लगे पहला धन, दूसरा धन और तीसरा धन, तो भैया फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? ए इंटू 100 प्लस R1T1 अनुपात ए इंटू 100 प्लस R2 और T2। यहां क्या हो जाएगा? ए इंटू 100 प्लस R3T3। आप ये सोच सकते हो कि आपने यहां A1 A2 A3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सवाल में मिश्रधन बराबर है, यानी कि तीनों का मिश्रधन A1 A2 बराबर A3 बराबर हमने A ले लिया है। ठीक है, जो चीजें एक सी होती हैं वो उड़ जाती हैं। तो यहां पर क्या बचा? 100 प्लस R1T1 अनुपात 100 प्लस R2T2 अनुपात 100 प्लस R3T3, और यहां पर हो जाएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो ये कंडीशन कब लगेगी भैया? बताओ, पिछली वाली कब लगती थी? जब ब्याज बराबर होता था। ये कब लगेगी? जब मिश्रधन बराबर होगा। तो अब आप सवाल पढ़ लो, बस अपन लगाएंगे और आंसर आएगा। इसको नोट करना हो तो कर लो, नहीं तो फिर हम साफ कर रहे हैं क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा।
हटा दे भाई। चलो अब सवाल पढ़ लो जरा। सवाल में आपसे कह रहे हैं आपके पास कुछ राशियां होंगी, वो आपको पता करनी होंगी और कह रहे होंगे मिश्र धन क्या है, बराबर है। आपको दी होंगी दर और समय। तो भाई पहले वाले भाग के लिए 2 वर्ष, दूसरे के लिए 4 वर्ष और तीसरे के लिए 5 वर्ष। दर सबके लिए क्या है, 10 है। दर सबके लिए क्या है, 10। तो भाई क्या बना हमारा फॉर्मूला, P1 P2 P3 बराबर 1/100 प्लस पहले वाले के लिए वर्ष बताना 2, दूसरे के लिए 2, 4 और 5, 10 गुणे 4। इसको हटा रहे भैया, लिख लिया फॉर्मूला। तीसरे के लिए कितना, 5 था, ठीक है भैया। सॉल्व कर दो, 10 दूनी और 100, यहां पर क्या आएगा और यहां पर 100, 0 0 और 0। आपको अगर याद हो तो जो आपका रेशियो चैप्टर है उसमें जब हमने आपको पहली क्लास पढ़ाई है तो वहां पे सबसे लास्ट में ये पॉइंट समझाया है कि जब आप ऐसे किसी टॉपिक में फंस जाते हो, ऐसे किसी सवाल में फंस जाते हो जिसमें इस तरीके के नंबर आ जाएं, तो आप कैसे उनको सिंपल कर लेते हो, सही कर लेते हो। याद है किसी को, बताओ क्या करते थे। शाबाश, बहुत बढ़िया, तुमको याद है, वही शब्द याद है जो हमने बोले थे, पहले को छुपा के बाकी 2 का गुणा लिख देते हैं। आप एलसीएम लोगे तो भी वही आएगा। जिसको एलसीएम लेने का मन हो तो हमारी तरफ से मनाही नहीं है कि एलसीएम से नहीं करोगे। 12, 14 और 15 का एलसीएम आप यहां गुणा करा दो तो भी सॉल्व होके वही आएगा जो ये कह रहे हैं। इसको छुपा दो, बाकी 2 का गुणा करके लिख दो। यहां क्या आएगा और यहां क्या आने वाला है। अब आप इनको सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। जो काटा पीटीओ कर लो, इसमें 3 से काट दें, 5 बार 5 बार 4 बार। अब बताओ 2 से काट दें, 7 बार 6 बार 2 बार। और कुछ है, अब नहीं है, कहो। 35 30 28। तो देखो भैया, जिन्होंने एलसीएम लेके किया होगा उनका भी यही आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। पहला हिस्सा 35, दूसरा 30, तीसरा 28। टोटल बताइए। 93 और सवाल का टोटल 18,600। जैसे ही हम ये लिखते हैं नजर आने लगता है। 93 बराबर 18,600, उंगली दिखाने पे ही समझ गए। 1 बराबर, अब आगे 35 30 28। 35 का मतलब, 30 का मतलब 6,000, 28 का मतलब, अब सोनम बोलेगी ये 60,000 है। क्यों सोनम, 60,000 है, क्लियर। तो आपने देखा इतना बड़ा सवाल था, इसके ऊपर सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सिंपल है। कोई परेशानी हो पूछिए। पूछना है कुछ, नहीं पूछना तो अगला सवाल करिए। करो भाई, अगला करो, आप लोग करो। देखो भाई, अगला सवाल ध्यान से करना, जायदाद का बंटवारा है। गड़बड़ करोगे तो फिर कोर्ट केस हो जाएगा, ठीक।
बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पेपरों में कईयों बार पूछे गए हैं। छत्तीसवां सवाल और 37वां सवाल, ये दोनों एक से हैं। 36 और 37 ध्यान से पढ़ लीजिए, एक हम बताएंगे, एक आप लोग करो। हो गया, 37वां भी कर लो। पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने? चलो अब देखिए, सवाल को समझिए ध्यान से, क्या दे रहे हैं आपको। सवाल में चीजें छुपी हुई हैं जो दी गई हैं, वो यूज नहीं कर पाएंगे आप, कुछ और निकल के आएगा। एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपए छोड़कर चले गए। पिताजी थे, 2 लड़कों के एक पिताजी थे, ठीक, या एक पिताजी के 2 लड़के, तो वही चले गए, वो 18,750 रुपए छोड़ के गए। एक लड़का ये है और एक लड़का ये। पहला वाला लड़का कितने साल का है? 12 साल। दूसरा वाला 14 साल। पिताजी ने क्या कहा, इन्हें यह पैसा 18 वर्ष की आयु पर होने पर ही मिलेगा, ठीक है। 18 वर्ष से पहले जब वोट नहीं डाल पाते तो पैसे भी नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा जब 18 साल के हो जाएंगे तभी पैसे मिलेंगे, शर्त रख दी, अपनी वसीयत में लिख गए। बहुत बड़ी धनराशि थी, मिलना नहीं चाहिए, ठीक, 18,000 होने पर मिलेगा। उन्होंने कहा 5% साधारण ब्याज की दर है। बैंक जिसमें रखा था वहां दर क्या है? 5%। वो ये चाहते हैं कि जब ये दोनों 18 साल के हों तो इनको बराबर पैसा मिले। पहला लड़का 18 साल का हो तो जितना पैसा उसे मिले, तो जब दूसरा 18 साल का हो तब भी उसे भी उतना ही मिले, वो ऐसा चाहते। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने पहले को कुछ धन दे दिया, दूसरे को कुछ धन दे दिया, लेकिन बाद में दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए। यही चाहते ना पिताजी, ब्याज बराबर होना चाहिए कि अमाउंट बराबर होना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा, सवाल में नहीं मिलेगा, अब आप समझोगे। पिताजी क्या चाहते हैं, दोनों का अमाउंट क्या हो जाए? बराबर। पिताजी ऐसा चाहते हैं दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए। तो पहले लड़के को 18 साल का होने के लिए कितने साल हैं? 6 साल। और इसको? तो इसको जो पैसा इसके नाम पे रखा जाएगा 4 साल बाद मिल जाएगा, और इसके नाम पे जो पैसा रखा जाएगा वो 6 साल बाद मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपके? ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले वाले लड़के के लिए जो हिस्सा वो रखेंगे वो कितने साल तक रहेगा, और दूसरे वाले के लिए 4 साल तक। आपको फाइनल अमाउंट क्या चाहिए? बराबर चाहिए। P1 और P2 आपको निकालना है कि पहले को कितना दिया, दूसरे को कितना दिया। अमाउंट जब बराबर चाहिए होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आप पिछले सवाल में सीख के आए हो। वहां पर 3 भाग थे, यहाँ 2 ही भाग, 2 ही लड़के थे। क्या होगा बताओ? R1 और यहां पर होगा दर दोनों के लिए क्या है? 5%। समय पहले के लिए, दूसरे के लिए। सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी, नोट कर लो, जिनको नहीं आया इतना कर लो। अब इसके आगे तो समझ ही गए होगे क्या होना है।
ठीक है भाई, पहला हिस्सा आया 12, दूसरा आया 13, 12 और 13 25, और हमारे पास पैसा कितना था 18,750, तो 25 का मतलब है 18,750, तो एक का मतलब क्या होगा निकालो, 750 बस, पक्का हम नहीं दे रहे भाग। चलो तो बताओ 12 का मतलब क्या होगा, 13 का मतलब क्या होगा, 12 का मतलब 9,000 आ गया, 13 का मतलब 9,700। ठीक है भैया, तो पहले वाले लड़के को कितना पैसा दिया जाएगा 9,000, दूसरे वाले को 9,700। ठीक, जिसको कम समय मिलेगा उसको ज्यादा पैसा देंगे, जिसको ज्यादा समय मिलेगा उसको कम पैसा देंगे, क्यों, जिसका पैसा बैंक में ज्यादा समय तक जमा रहेगा उसको ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, जिसका कम समय तक जमा रहेगा उसको ब्याज कम मिलेगा, तो टोटल मिला के अमाउंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, हो गया तो अगला सवाल करके दिखाओ ऐसे ही। फिर है दो लड़कों के एक पिताजी और 26,000 रुपए बांटने हैं, बांटो। अगले सवाल में 26,000 रुपए बांट के बताओ। अच्छा एक मिनट, इस सवाल में क्या पूछा था, अच्छा दो क्वेश्चन है ना। अच्छा भाई एक तो ये हो गया, भाई इतना इतना पैसा रखाएंगे, अब ये पूछा कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, तो किसी भी एक का निकाल दो, दोनों को बराबर ही मिलना है, तो किसी भी एक का निकाल दो, बताओ किसका निकाल दो, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने पहला वाला हिस्सा ले लिया 9,000, ठीक, 9,000 वाला हमने यहां मिटा दिया, कितने साल के लिए था, 6 साल था, 6 साल था, और 5% के हिसाब से इसका ब्याज निकालो कितना हो गया, ब्याज निकालो, 6 पंचे 30 और 9 कितना हो गया, 27 रुपए ब्याज मिल गया, 9,000 रुपए जमा करके आए थे, तो कितना हो गया 11,700, पहले को 11,700 मिलेंगे तो दूसरे को भी 11,700 ही मिलेंगे, नोट कर लो, हो गया तो। ठीक है, अमाउंट बराबर होगा दोनों का। ये समझ में आ गया क्या किया है, 9,000 रुपए को 6 साल के लिए 5% की दर से जमा किया, 2700 रुपए ब्याज मिलेगा, 9,000 रुपए जमा किए थे, 2700 ब्याज है, हाथ में क्या आएगा 11,700, और पिताजी क्या चाहते थे, दोनों लड़कों को बराबर मिले, तो 11,700 पहले को, 11,700 दूसरे को, नोट कर। अगला सवाल करके बताओ जल्दी से, अगला सवाल करके लाओगे, आंसर बता दें, अगले सवाल के आंसर लिख लीजिए, कितने कितने हैं 12,000 और अमाउंट 12,000, 14,000, 16,800 करके लाएंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। ओके।